मनुष्य से डरता है, लेकिन जितने पशु पक्षी हैं वो किसी बनावटी व्यवस्था से नहीं डरते। वास्तविकता से जो डर होगा तो ही डरेंगे। कोई उनका शत्रु होगा उसी से डरेंगे। उनके लिए कोई घातक घटना होगी उसी समय वो डरेंगे। लेकिन ये मनुष्य मरे मराए आदमी से डरता है। जो लोग दुनिया से चले गए, अब है ही ना, उनकी कोई नामो निशान नहीं है। और सैयद पर मत्था टेकोगा जा कछु है न जाए, भूतों से ही डरता है। और तो और नकली बनी हुई मूर्तियों से डरता है। अच्छा, चूहा नकली बनाओ और नकली चूहा को असली बिल्ली के सामने रख दो, बिल्ली उसको झपट्टा मारेगी? नहीं मारेगी। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि ये नकली माल है, असली माल। और ये मनुष्य बेवकूफ को देखो, ये नकली भगवान से डरता है। बोलो, डरता है कि नहीं डरता है? भूतों से ये डरता है, मजारों से ये डरता है, खान पर ये डरता है। किसी ने 4 ईंटें पोत पात के लगा दी वहां और सिंदूर लगा दिया, बतासे डालते, पानी डालता हो तो बस वही मत छोटे के फिर हो गई, डर जाता है उससे। इसको भय सबसे लगता है। तो डरने में भी याद रखो, मनुष्य पीछे तुमसे बढ़िया तो वही लोग हैं जो असलियत से डरता है और ये नकल में भी डरता फिरता है। इसलिए हमारे मनुष्यता के अंदर ये डर का जो भय है, हालांकि वह एक स्वाभाविक गुण है, लेकिन आकस्मिक बिना कारण के नहीं होना चाहिए। ये मनुष्य अकारण डरता है और दूसरा कोई प्राणी अकारण नहीं डरता। केवल मनुष्य ऐसा है जो बिना कारण के ही डरता रहता है। तो इसमें भी हम मनुष्य पीछे हो गए। आहार, निद्रा, भय, डर की बात थोड़ी थोड़ी बता रहा हूं, समय खत्म हो गया। चौथी क्रिया है मैथुनम। मैथुनम को अंग्रेजी संस्कृत में का निषेचनम, अर्थात वह प्रक्रिया, वह क्रिया जिसके माध्यम से प्रत्येक प्रजाति अपनी जाति की वृद्धि के लिए अपने जैसे आनुवंशिकों को तैयार करती है, उस क्रिया को मैथुन कहते हैं, उस क्रिया को निषेचन कहते हैं। इस निषेचन की क्रिया में भी सारे पशु और पक्षी स्वव्यवस्थित है, मर्यादित है, ईश्वर अनुमोदित है और अपने ठीक समय पर ही उस क्रिया का संपादन करते हैं। लेकिन ये मनुष्य उससे भी पीछे। इसमें तो बहुत ही गिर गया, इतना गिर गया, इतना गिर गया कि इसकी कल्पना करना ही संभव नहीं। महाधूर्तता की आप देखेंगे, गाय और बिजा साथ साथ चलते हैं, साथ साथ रहते हैं, उनमें कभी कामुकता पैदा नहीं होती। देखते मादा, नर मादा दोनों पशु आपस में साथ साथ रहते हैं, मिलकर के एक ही लड़ोरी पर भोजन करते हैं, सानी खाते हैं, खिलाते पिलाते हैं, जंगल में चुगाने ले जाते हैं। उनमें कोई काम वासना पैदा नहीं होती, कोई कामुकता नहीं आती, कभी नहीं आती। लेकिन जब उसका प्रसव काल होगा मादा का, जब उसको बच्चे उत्पन्न करने की व्यवस्था उसके शरीर में उत्पन्न होगी, जब उसके हार्मोन्स उस क्रिया में आएंगे, ऋतु काल उसका होगा, उस ऋतु काल में ही उसका नर उससे संबंध स्थापित करेगा, उससे आगे पीछे नहीं करेगा। ये पशु के अंदर देखो वैज्ञानिकता है और अपनी मर्यादा में लिमिटेड बंधा हुआ है। ये धर्म है, इस धर्म के अनुसार वो पालन करता है। लेकिन ये कामी कुत्ता मनुष्य, इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसका कोई नियम नहीं, कोई मर्यादा नहीं। और ये बदमाश जो है, नाना प्रकार के रोगों का शिकार होकर अपनी जिंदगी को बर्बाद करता चला जा रहा है। ब्रह्मचर्य को नष्ट करके नाना प्रकार के रोगों में कैंसर इसे हो रहा है, टीबी इसे हो रही है, टाइफाइड इसे हो रहा है, ब्लड प्रेशर इसका डाउन, और न जाने कितने रोग इसने पैदा कर दिए हैं। और सारे रोगों का जन्मदाता केवल और केवल मनुष्य है। याद रखिएगा, किसी पशु से कोई रोग पैदा नहीं हुआ। आप कहेंगे हाँ हुआ, बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू किससे पैदा हुआ? मुर्गियों से। ये मुर्गियों को इकट्ठा किसने किया? मनुष्य ने।
तो बर्ड फ्लू पैदा हो गया, एक वो स्वाइन फ्लू। मनुष्य ने याद रखना, अगर ये मनुष्य इन पशुओं, ये जंगली पशु पक्षी हैं, इन जंगली पशु पक्षियों को बंधक नहीं बनाता और बंधक बना करके अपने नियंत्रण में नहीं रखेगा तो इनसे होने वाली हानि भी मनुष्य को नहीं होगी। अच्छा मुझे तो ये बर्ड फ्लू जो फैला, ये मुर्गियों में फैला क्या? चिड़ियों में लगा, कबूतरों में लगा, कबूतरों को खाना आया बर्ड फ्लू? किसको हुआ ये बर्ड फ्लू? मनुष्य को हुआ, क्योंकि मनुष्य इनके संसर्ग में आया, इसलिए केवल इसी को सताया। और यदि ये इनका भारत सरकार ने फार्म खोल रखे, मुर्गी फार्म, सुअर फार्म, ये बेईमान इनका फार्म खोल रहे और गौशाला नहीं खोल रहे, गौशाला के लिए अनुदान नहीं दे रहे, परेशान कर रहे बेईमान जो है। और इनसे व्यवस्था दे करके हम क्या कर रहे, खुद बीमार हो रहे। इनके परमाणु हमें, हमारे शरीर को अटैक करते हैं, परेशान करते हैं, हम जो बीमार होते हैं। तो एक दैन्य किसकी है? मनुष्य की है। इसलिए मनुष्य अमर्यादित आचरण करके अपने आप दुखी रहता है और अन्य प्राणियों को भी दुखी करता है। इसलिए इन क्रिया, चारों क्रियाओं का विश्लेषण जब करके पता लगता है तो इनमें भी मनुष्य पीछे है। इससे तो मनुष्य से ये सारे प्राणी अच्छे हैं, कैटेगरी में देखा जाए।